हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 10th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में दिखाए गए सेंटीपेड प्रोजेक्ट के कुछ लोग दिखेंगे जो एजेंट कोल्सन को किडनैप करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनवर्थ फेडरल पेनिटेंशियरी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वहाँ के कैदियों के लंच का टाइम होता है। तो सभी कैदियों के साथ 5th एपिसोड के एंडिंग वाला एडिसन पो नाम का कैदी अपने टेबल पे किसी को नहीं आने देता और खाना खाने लगता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ की छत तोड़ के कुछ सेंटीपीड प्रोजेक्ट के सुपर सोल्जर आते हैं और वो वहाँ के सैनिकों को अच्छे से मार के एडिसन पो को वहाँ से ले जाते हैं। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद एजेंट कोल्सन को उस जेल का वीडियो दिखता है, जिसमें उसे एडिसन को भगा के ले जाने वाले सोल्जर्स के हाथों पे कुछ गैजेट लगे दिखते हैं। तो वो स्काई को बुलाने जाता है और स्काई शील्ड एजेंट्स में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तो वो कोल्सन से उसी के बारे में बात करके और फाइल्स मांगने लगती है, लेकिन कोल्सन उसे वो सब प्राइवेट है और प्राइवेट में एजेंट में है ऐसा बता के चलने को बोलता है और मे को वगैरह बुलाने जाता है। तो मे और ग्रांट फाइट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें मे ग्रांट को धमकी देती है। तो ग्रांट उसके साथ बात करने लगता है। तभी कोल्सन आता है और उन्हें नए मिशन के लिए रेडी होने को बोलता है, जिससे सब लोग रेडी वगैरह होकर इकट्ठा होते हैं। तो कोल्सन उन्हें जेल का वीडियो दिखा के सोल्जर्स के हाथों पे लगे गैजेट भी दिखाता है। तो वो सब थोड़े शॉक होकर सेंटीपीड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। साथ में सोल्जर्स एडिसन पो को ले गए थे, तो उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के कोल्सन उन सोल्जर्स को पकड़ने की प्लानिंग बनाता है। लेकिन उन सोल्जर्स के पास सुपर पावर होती है, तो वो अकेले नहीं जा सकते, जिससे सब लोग हेडक्वार्टर से बैकअप लेने को बोलते हैं। लेकिन कोल्सन उन्हें हमारे पास एक नया एजेंट से ऐसा बताता है, तो सब शॉक होते हैं। तभी हमें फर्स्ट एपिसोड वाला माइक पीटरसन शील्ड के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देता है, और वो भी पहले सेंटीपीड प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। तो उसके भी हाथ पे वो सुपर पावर वाला गैजेट लगा होता है। तभी पीटरसन के पास कोल्सन आता है और वो उसे अपने साथ अपने प्लेन में ले जाता है। तो पीटरसन बहुत खुश होता है, लेकिन मैं उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साथ में कोल्सन उसे स्काई अपनी माँ के बारे में पूछने तुम्हारे पास आएगी तो संभाल लेना ऐसा भी बताता है। तो मैं फिर से चिढ़ के वहां से चली जाती है, जिसे कोल्सन पीटरसन से बात करता है और पीटरसन ने पहले एपिसोड में कांड वगैरह किया होता है। तो वो कोल्सन को उसके लिए माफी मांग के एक और मौका मांगता है, जिससे कोल्सन उसे तुम्हें एक चांस जरूर मिलेगा ऐसा बोल के बाकी के एजेंट से मिलवाने ले जाता है। तो ग्रांट वगैरह सब लोग माइक पीटरसन के वीडियोस देख के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कोल्सन उनके पास पीटरसन को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। साथ में स्काई उसे जानती है, तो स्काई खुश होती है। साथ में वो उसके बेटे एस के बारे में वगैरह पूछती है, तो पीटरसन उनके साथ थोड़ी बात करता है। और फिर कोल्सन स्काई से वगैरह उन सोल्जर्स के बारे में पूछता है, और उन्हें उन सोल्जर्स में से ब्रियन नाम के सोल्जर्स और उसकी बहन लॉरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होती है, जिसमें लॉरा यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो में पढ़ रही होती है। तो वो कोल्सन को उसी के बारे में बताते हैं, जिससे कोल्सन ग्रांट के साथ जाके तुरंत लॉरा से मिलने का प्लान बनाता है। वहीं पे पीटरसन कोल्सन के पास आता है और उससे थोड़ी बात करके मिशन पे जाने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन कोल्सन उसे मिशन पे जाने का टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट करने हैं ऐसा बताता है। और पहले ही पीटरसन के बहुत टेस्ट हुए होते, तो वो थोड़ा नाराज होता है। लेकिन फिर भी जेमा और लियो उसके टेस्ट करके नए सूट के लिए माप लेने लगते हैं। साथ में पीटरसन के हाथ पे लगे गैजेट के बारे में पूछने लगते हैं। तो पीटरसन उन्हें बताता है कि जो फर्स्ट एपिसोड में जेमा ने इंजेक्शन बना के उसे बेहोश किया था, उसी वजह से वो फटने से बचा होता है। तो वो उसी के बारे में बता के जेमा को मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ ऐसा बताता है। तो जेमा भी खुश होती है। स्काई फाइल्स देख के अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पास मे आती है, तो स्काई उससे अपनी माँ को ढूंढने के बारे में बात करती है, जिससे मैं उसे यहाँ हम मिशन पे है ऐसा बोलती है। तो स्काई थोड़ी बात करके मैंने अपना काम कर दिया है ऐसा बताती है। तो मैं उससे मिशन का क्या काम किया वो दिखाने को बोलती है। तो स्काई उसे 5th एपिसोड के एंडिंग में रेना एडिसन से जेल में बात करने गई थी, तो वो वीडियो दिखाती है, लेकिन उसमें साउंड नहीं होता, जिससे मैं कंफ्यूज होती है कि रेना और एडिसन क्या बात कर रहे हैं। लेकिन स्काई ने एडिसन क्या बात कर रहा है उसे डिकोड किया होता है। तो स्काई मे को एडिसन की सिर्फ एक लाइन डिकोड की वो सुनाती है, जिसमें एडिसन रेना के साथ द क्लियर वॉइंट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसके बारे में मे और स्काई को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे पीटरसन आता है और उसे वीडियो में रेना दिखती है, तो वो उसे पहचान लेता है, जिससे वो मे और स्काई को रेना के बारे में बता के इसी ने मुझे मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगी ऐसा बोल के सेंटीपीड प्रोजेक्ट में डाला था ऐसा बताता है। यहाँ रेना एडिसन के पास आती है और उसके साथ थोड़ी बात करके हमने सीरम को स्टेबलाइज किया है, जिससे अब हमें स्टेज 3 के लिए क्लियर वॉइंट की जरूरत है ऐसा बोलती है। लेकिन एडिसन क्लियर वॉइंट से बातचीत ना करने के बारे में बात करने लगता है और रेना नाराज दिखती है, तो वो रेना से पूछने लगता है, जिससे रेना एडिसन को शील्ड ने हमारे 2 ऑपरेशन को बिगाड़ दिया है, लेकिन हमारे सोल्जर सेफ है और उन्हें हम रेगुलर इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमें शील्ड से भागना पड़ रहा है ऐसा बताती है और अपने 3 सोल्जर दिखाती है। तो एडिसन हवस वाली स्माइल देके अब हमें
तुम्हें भागना बंद करना चाहिए, ऐसा बोलता है। कोल्सन ग्रैंट के साथ एवेंजर्स को वगैरह लगता है कि मैं मर गया हूँ ऐसा बता के वही सारी बातें करते करते वो दोनों ब्रियन की बहन लॉरा से मिलने ओहिया के यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कोल्सन ग्रांट को लॉरा के पास लॉटरी वाला बना के भेजता है और स्काई वगैरह कोल्सन को रेना का वीडियो भेजती है। तो कोल्सन उनके साथ थोड़ी सेंटीपीड की बातें करके ग्रैंट को देखने लगता है। तो ग्रैंट लॉरा से मिलता है और बड़े आराम से बात करके तुम्हारे भाई ब्रियन ने $50,000 की लॉटरी जीती है जिससे हमें उसका पता चाहिए ऐसा बताता है। लेकिन लॉरा ग्रैंट को अपने भाई का पता नहीं बताती तो ग्रांट उसे लॉटरी वाला कार्ड देके चला जाता है, जिसे उसके जाते ही लॉरा अपने भाई को कॉल करती है और लॉटरी के बारे में बताती है। लेकिन उस कार्ड में ट्रैकर होते हैं तो कोल्सन को वगैरह लॉरा ने कहाँ पे कॉल किया उसके बारे में समझ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ब्रियन कैलिफोर्निया के ओकलैंड में है, जिसे कोल्सन और ग्रांट तुरंत प्लेन में जाते हैं। प्लेन में माइक पीटरसन अपने बेटे एस की फोटो देख के उसे याद कर रहा होता है। तभी उसके पास स्काई आती है और दोनों इसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोल्सन पीटरसन का नया सूट लेकर आता है और पीटरसन को अब तुम मिशन पे जाने के लिए रेडी हो ऐसा बोल के सूट देता है। तो पीटरसन खुश होता है और फिर वो अपना नया सूट पहन के रेडी होता है। तो लियो और जेम्मा उसकी तारीफ करते हैं। वहीं पे मे और ग्रांट भी रेडी होता है। तो कोल्सन आता है और उन्हें ब्रियन के अड्डे का पता चला होता है। तो सब रेडी होके कोल्सन और पीटरसन एक तरफ और मे और ग्रांट एक तरफ होके चारों तरफ ब्रियन के अड्डे पे जाते हैं और वहाँ पे देखने लगते हैं। साथ में प्लेन के कंप्यूटर सिस्टम से स्काई वगैरह उस जगह को स्कैन वगैरह करके देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो ग्रांट को वगैरह लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ के कंटेनर से 3 सोल्जर निकलते हैं। तो कोल्सन एक को गोली मारता है जिसका उस सोल्जर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रांट में कोल्सन को वगैरह अच्छे से दन के देने लगता है। तो पीटरसन उन सोल्जर्स को मारने लगता है लेकिन एक सोल्जर पीटरसन को घायल करता है। फिर भी पीटरसन किसी तरह से एक सोल्जर को दन के देता है। तो 2 सोल्जर वहां से भाग जाते हैं, जिससे घायल सोल्जर से कोल्सन सेंटीपेड प्रोजेक्ट किसने बनाया उसके बारे में पूछने लगता है। तभी रेना और एडिसन उस सोल्जर के आंख में फिट किया हुआ बम फोड़ के उसे मार देते हैं। तो कोल्सन वगैरह शॉक होता है। लेकिन रेना को उस सोल्जर के आंख से पीटरसन दिख जाता है और उसे उनके सीरम की इंजेक्शन नहीं मिली होती है। फिर भी पीटरसन के पास पावर होती है तो रेना शॉक होती है। लेकिन एडिसन को समझ जाता है कि यह कमाल कोल्सन का है, जिससे वो हमारी तीसरी स्टेज की चाबी पीटरसन के पास है ऐसा बोलता है। और फिर एडिसन क्लेयरवॉयंट से मिल के गाड़ी में आता है और रेना को मैं क्लेयरवॉयंट को टाइम आने के बाद ही सब बताऊंगा ऐसा बोल के मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी बताया है ऐसा बताता है। तो रेना खुश होती है। वो सोल्जर अकेला के आंख में जैसा बम था वैसे ही बम के फटने से मरा होता है और अकेला ने ही वो आई टेक्नोलॉजी बनाई होती है, जिसके लिए भाई तुम्हें 4th एपिसोड देखना पड़ेगा तो देख लेना। तो कोल्सन वगैरह थोड़ी अकेला के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब सेंटीपीड वालों ने आई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया होता है तो स्काई उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। लेकिन अब स्काई कोल्सन को वगैरह समझ में आता है कि सेंटीपीड प्रोजेक्ट जो भी बना रहा है उनके पीछे कोई बड़ा पैसे वाला आदमी है, जिससे सब थोड़े सोच में पड़ते हैं। साथ में जेम्मा वगैरह पीटरसन का इलाज करते हैं। उसके बाद ग्रैंट पैक मार रहा होता है तो उसके पास गुस्से में मैं आती है और सोल्जर्स के साथ फाइट करते करते तुमने मेरे ऊपर आने वाला पंच अपने ऊपर क्यों लिया ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो ग्रांट उसे मुझे पता है तुम फाइट में फास्ट हो जिससे मैंने तुम्हें घायल नहीं होने दिया, ये पर्सनल नहीं था ऐसा बोलता है। तो मैं शांत होकर ग्रांट वहां से चला जाता है। तभी मैं के पास स्काई आती है तो मैं उस पे भड़क के तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम यहाँ पे मिशन के लिए हो या फिर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए हो। अगर तुम पर्सनल चीजों के लिए यहाँ आई हो तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए ऐसा बोलती है और चली जाती है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने कमरे में जाती है। साथ में वाके कागज वगैरह फाड़ के रोते हुए कमरे का दरवाजा लगा देती है, जिसे कोल्सन देख रहा होता है और वो स्काई के पास जाना चाहता है लेकिन कुछ सोच के रुक जाता है और अपने कमरे में जाता है। तो उसके पास पीटरसन आता है तो कोल्सन उसके साथ उसकी तबीयत के बारे में बात करके इसके बारे में पूछने लगता है, जिससे कोल्सन को पता चलता है कि पीटरसन अपने बेटे से सिर्फ फोन पे ही बात करता है। तो वो उससे एस से मिलने क्यों नहीं जाता उसके बारे में पूछता है, जिससे पीटरसन उसे उसने फर्स्ट एपिसोड में जो भी किया उसके बारे में बता के शायद एस मुझे मॉन्स्टर समझ सकता है ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो कोल्सन पीटरसन को इमोशनल होकर समझाता है और एस से मिलने को बोलता है। तो पीटरसन भी इमोशनल होता है और अपने कमरे में आके एस को फोन लगाता है। तो एस बहुत खुश होकर अपने पापा से बात करता है, जिसमें पीटरसन उसे मैं मिलने आ रहा हूँ ऐसा भी बताता है। तो एस और ज्यादा खुश होकर कोई आपकी दोस्त मिलने आई है ऐसा बताता है, जिससे पीटरसन शॉक होता है। तो कॉल पर रेना बात करती है और वो अगर तुम्हें एस चाहिए तो मेरे पास कोल्सन को लेकर आना होगा ऐसा बोलती है। तो पीटरसन शॉक होकर अपनी टीम को एस की किडनैपिंग के बारे में बता के रेना एस के बदले मुझे अपने पास बुलाना चाहती है ऐसा बताता है। तो सब लोग टेंशन में आके प्लान वगैरह बनाने लगते हैं। लेकिन पीटरसन को एस की बहुत चिंता होती है, जिससे वो कोल्सन को अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करके जेम्मा और लियो के पास काफी एडवांस गैजेट होते हैं। तो कोल्सन प्लान बना के सबको लगता है कि रेना को पीटरसन चाहिए, जिससे वो पीटरसन पे इनविजिबल गैजेट वगैरह लगा के पीटरसन और कोल्सन टीम को
थोड़ी दूर रुका के रेना ने बताए हुए जगह पे जाते हैं। साथ में ग्रांट भी वहीं पे स्नाइपर लेके छुपा होता है। तभी थोड़ी देर में रेना आती है तो कोल्सन और पीटरसन उनके पास जाते हैं, लेकिन वो एक ट्रक के पीछे होते हैं तो ग्रांट को कोई भी नहीं दिखता, जिससे वो बस स्कोप से देख ही रहा होता है। कोल्सन वगैरह रेना के पास आते ही उसे पीटरसन के बदले एस को देने को बोलता है, लेकिन रेना कोल्सन को मुझे एस के बदले तुम चाहिए ऐसा बताती है तो पीटरसन उदास होकर कोल्सन को सॉरी बोलता है। साथ में रेना को भी मारना चाहता है, लेकिन रेना उसे एस को मारने की धमकी देती है। साथ में कोल्सन भी उसे समझाता है तो पीटरसन आपने मुझे दूसरा मौका दिया था और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा बोल के रोने लगता है। तो कोल्सन उसे हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एस को बचाना इंपॉर्टेंट है ऐसा बोलता है तो पीटरसन रेना को छोड़ देता है, जिससे रेना एस को वापस देती है। तो मैं लियो को ट्रैकर वगैरह एक्टिवेट करने को बोलती है, लेकिन पीटरसन एस को लेकर उदास होकर अकेले ही आने लगता है तो स्काई में वगैरह शॉक होते हैं। साथ में रेना कोल्सन को बेहोश करके ले जाने लगती है तो ग्रांट भी गोली नहीं चलाता और वो भी शॉक होता है। साथ में मैं हेडक्वार्टर में कॉल करके तुरंत हेल्प मांगती है और पीटरसन भी एस को लेकर भागते हुए स्काई के पास आता है और एस को स्काई के पास रख के भागते हुए रेना के पीछे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आते ही पीटरसन के ऊपर तगड़ा ब्लास्ट होता है। साथ में रेना जिस गाड़ी में आई थी उस गाड़ी में भी ब्लास्ट होता है तो सब लोग शॉक होते हैं। तभी वहां से हेलीकॉप्टर निकलता है और वो ग्रांट को भी गोलियां मारते हैं तो वो भी घायल होता है। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हेलीकॉप्टर के अंदर रेना के साथ कोल्सन दिखाई देता है, जिसमें कोल्सन को होश आता है तो वो रेना को तुम जो कर रही हो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा ऐसा बोलता है। तो रेना उसे हमें जो चाहिए वो सिंपल है, हम चाहते हैं कि तुम अपनी मौत के अगले दिन के बारे में बताओ ऐसा बोलती है। वैसे ही 10th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।